गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, कल प्रीवियस वीडियो में आप लोग को पढ़ाए थे हैलो एरिन का फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके प्रोडक्शन मेथड्स। अब आपको पढ़ाने चल रहा है कि इसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, क्या इसके रासायनिक गुणधर्म होते हैं। सबसे पहले इसको जानना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरिन। अरे हैलो एरिन रासायनिक गुणधर्म। हैलो एरिन का कौन कौन से रासायनिक गुणधर्म होते हैं। पहला नंबर ध्यान देना, पहला नंबर अगर क्षार से अगर अभिक्रिया करा दिया जाए, क्षार धातु से क्रिया, रिएक्शन विथ बेस मेटल, विथ बेस मेटल, अगर क्षार धातुओं से इसकी क्रिया कराया जाए तो क्या होगा। ठीक है ना। रिएक्शन विथ बेस मेटल के बारे में जानोगे। जैसे मान लीजिए हैलो एरिन है, अगर एक्स है, अगर इसकी क्रिया मेटल हाइड्रोक्साइड से किया कराया जाए, ठीक है ना, ये मेटल क्षार हो जाएगा, ये धातु हो जाएगा और ये वो क्षार होगा। इससे क्रिया कराएंगे तो ये फिनॉल प्रोडक्ट देता है, ये OH आ जाता है और ये MX दे देता है। ठीक है ना। इसको हम कहेंगे फिनॉल, या इसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म है, क्रियाविधि। एग्जाम्पल इसका बनाया जाए, जैसे क्लोरोबेंजीन हो और NaOH की क्रिया करा दिया जाए। NaOH की क्रिया कराएंगे तो सबसे पहले गिब्स क्या देगा, OH देता है और NaCl। इसी को हम फिनॉल कहते हैं। क्या कहेंगे, फिनॉल। बेंजीन रिंग में जब OH जुड़ जाए तो फिनॉल हो जाता है, अर्थात इसका अणु सूत्र होगा C6H5OH। ठीक है ना। दूसरा नंबर आपको पढ़ना है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण क्या है, नाइट्रिफिकेशन। ये व्हाट हैपेंस में बहुत ज़्यादा देता है, या टिप्पणी लिखने के लिए, रिमार्क लिखने के लिए दे देता है। नाइट्रिफिकेशन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा ना। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हैलो एरिन जो है वह नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके आर्थो और पैरा नाइट्रो हैलो एरिन देता है। ये उसका मेन प्रोडक्ट होता है, जिस अभिक्रिया को हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। व्हेन हैलो एरिन रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड presence of concentrate H2SO4, it gives product artho or para nitrohaloerin. It is called to nitrification. जैसे क्लोरोबेंजीन है और HNO3 से अगर रिएक्शन करा दिया जाए कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, ये हमेशा नाइट्रीकरण जो क्रिया होती है नाइट्रिक एसिड से कराई जाती है। किससे कराई जाती है, नाइट्रिक एसिड से कराते हैं। ये नाइट्रिक एसिड का सूत्र है, ये क्लोरोबेंजीन है। अब इसकी क्रिया कराओगे तो ये दो प्रोडक्ट देता है, क्लोरो नाइट्रो। देखो ये NO2 जब जुड़ेगा यहाँ पर तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलता है। फिर से प्रोडक्ट देता है पैरा, Cl होगा। पैरा में 1 नंबर और 4 नंबर से ऐड होता है। ठीक है ना, 1 और 4 नंबर से। और आर्थो में आपने पढ़ा कि 1 और 2 नंबर से होता है। तो ये होता है
आर्थो नाइट्रो क्लोरो एरिन, और इसका नाम होगा पैरा नाइट्रो क्लोरो एरिन होता है। तो ये ध्यान रहे, ये मेन होता है, ये मुख्य मात्रा में देता है और ये शॉर्ट मात्रा में देता है, ये अल्प मात्रा में प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है 3rd नंबर सल्फोनीकरण, चाहे मैग्नीशियम धातु से क्रिया करा दिया जाए, Mg धातु से क्रिया, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या देगा, मान लीजिए इस तरह का हम रिएक्शन लिख देते हैं, ये हेलो क्लोरो बेंजीन है, अगर इसकी मैग्नीशियम धातु से क्रिया करा दिया जाए, ठीक है ना, तो क्या देगा, तो ये आपका प्रोडक्ट जो हो जाएगा ये हो जाएगा Mg और ये Cl होगा। ठीक है ना, एक रिग्नार्ड अभिकार RMgX ArMgX के रूप में दिखाई दे रहा है, एक रिग्नार्ड प्रोडक्ट होता है। कौन सा प्रोडक्ट है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको आप लिख लेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। अब यहाँ पर 4th नंबर रिएक्शन आपको पढ़ाने चल रहा है, सल्फोनीकरण। जब सल्फोनीकरण शब्द आ जाए तो समझ जाना वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा। ठीक है ना, तो सल्फोनीकरण के बारे में जानना है। सल्फोनिफिकेशन, सल्फोनीकरण किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं हेलोएरिन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके आर्थो और पैरा सल्फो यानी कह सकते हैं हेलोएरिन देता है, सल्फोनिक हेलोएरिन देगा। ये 2 प्रोडक्ट देता है, जैसे यहाँ पर एक क्लोरीन है, आप यक्स के यानी क्लोरीन के स्थान पर आप फ्लोरीन भी लिख सकते हैं, ब्रोमीन लिख सकते हैं, आयोडीन लिख सकते हैं। हम सिंपल प्रोडक्ट मैंने इसमें हेलोजन एटम ले रहा है और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराना है, तो ये खाली गर्म कर देंगे तो रिएक्शन कर लेता है। ये खुद जो होता है सांद्र है, और इसको अगर रिएक्ट करते हैं तो Cl हो जाएगा, SO3H हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर Cl होगा, और यहाँ पर SO3H। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे इसमें आप देखोगे तो बैलेंस नहीं है, अगर बैलेंस करना चाहते हो तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 से, और यहाँ पे जो वाटर रिमूव हो जाएगा H2, ठीक है ना, 2H2। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे बैलेंस करने की कोई आवश्यकता, लेकिन इनऑर्गेनिक में बिना बैलेंस का अगर लिखते हो समीकरण गलत हो जाएगा। किताबों में जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का जैसे बैलेंस नहीं किया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको कहते हैं, इसको बेंजो यानी कह सकते हैं सल्फोनिक क्लोराइड कहेंगे, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका, आर्थो बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। और यही यहाँ पर भी नाम लिख लीजिएगा पैरा बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड हो जाएगा ना। ये 2 प्रोडक्ट देता है, ये आर्थ होता है, ये मेन होता है, और ये क्या होता है, शॉर्ट होता है, अल्प मात्रा में मिलता है। अगर ये 75% होगा तो ये मात्र 20% प्रोडक्ट देगा। ये सल्फोनीकरण हो गया।
अब उर्टज फीटिंग अभिक्रिया एक रिएक्शन होता है, उर्टज फीटिंग अभिक्रिया। उर्टज फीटिंग रिएक्शन। हैलोएल्केन में आपने केवल पढ़ा था उर्टज अभिक्रिया, और इसमें उर्टज फीटिंग अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। उर्टज फीटिंग अभिक्रिया में क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें का ये सेकंड नंबर है, और ये इम्पोर्टेंट हेडिंग है। इसमें क्या होता है कह सकते हो, हैलोएरिन अगर एल्किल एरिन से कह सकते हैं, या एल्किल कोलाइड से सोडियम धातु कह सकते हैं। इसमें उर्टज फीटिंग अभिक्रिया में आप सिंपल वर्डों में यानी लैंग्वेज लिखेंगे कि हैलोएरिन जब एल्किल हैलाइड से आपस में क्रिया करके सोडियम मिश्रण को मिलाने पर क्या देता है, वह संगत डाइफेनिल देता है, इस अभिक्रिया को उर्टज फीटिंग अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे ये बेंजीन हो गया, एक क्लोरो हो गया, अगर यहाँ पर CH3 हो गया और Cl है, अब प्लस सोडियम धातु का अगर मिश्रण ले ले, ठीक है ना, सोडियम धातु का मिश्रण ले ले तो इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यह कह सकते हो टालविन दे देता है, CH3 देगा और बेंजीन में जुड़ जाएगा, CH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा और Na2NaCl दे देता है, 2NaCl देगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ पे सोडियम 2 कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा 2NaCl, ये प्रोडक्ट जो देगा वो टालविन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल वर्ड है। उर्टज फीटिंग अभिक्रिया को पुनः दोहरा देते हैं। हैलोएरिन या क्लोरोबेंजीन मेथिल कोलाइड, क्लोरोबेंजीन और मेथिल कोलाइड के मिश्रण को सोडियम के साथ मिलाने पर टालविन देता और साल्ट देता है। इस अभिक्रिया को उर्टज फीटिंग अभिक्रिया कहते हैं। और भी रिएक्शन इसमें आप देखेंगे, अगर उर्टज फीटिंग अभिक्रिया के बारे में आपने जाना, अगर इसको एमीन के साथ अमोनिया के साथ क्रिया करा दिया जाए तो यह एनिलीन देता है, क्या देता है, एनिलीन देता है। NH3 से क्रिया, अमोनिया से क्रिया, ये बेंजीन रिंग है, क्लोरोबेंजीन है, अगर NH3 के साथ अगर रिएक्ट करा दिया जाए तो इसका नीचे हम प्रोडक्ट लिख रहे हैं, अमोनिया यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, NH2 हो जाएगा और HCl बनेगा, क्या बनेगा, HCl। इस अगर बेंजीन रिंग में NH2 जुड़ जाए तो इसको एनिलीन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एनिलीन होता है। ये मेन जो होता है हैलोएरिन का केमिकल प्रॉपर्टीज है, और भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर किसी प्रकार के आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। देखिए आप लोग प्रीवियस वीडियो में आप लोग देखे कि हैलोएरिन का कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टी था शेष, वो आपको बताने चल रहा है। जैसे एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में आपको पढ़ना होता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, हैलोएरिन लुईस अम्ल की उपस्थिति में मेथिल कोलाइड से क्रिया करके टालविन देता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट
अभिक्रिया करते हैं। जैसे हेलोइरिन का फार्मूला होता है, ये हो गया आपका Cl अब प्लस CH3Cl है, और किसकी उपरजेंस में, लुईस समलर निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एक क्रिया करता है तो ये टॉल्यूइन देता है। Cl हो गया और यहाँ पर CH देता है, यानी दो कंडीशन में देता है, यानी आर्थो और पैरा ये भी प्रोडक्ट देता है। आर्थो और पैरा प्रोडक्ट देगा, Cl हो गया, यहाँ पर भी CH3 देता है। इसको आप लिख सकते हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से, तो इसको कहेंगे क्लोरोटॉल्यूइन। इसका पहले नाम लिख दोगे क्या, आर्थो क्लोरोटॉल्यूइन देगा। इसको भी लिख सकते हो, जब CH3 बेंजीन रिंग में जुड़ जाए तो टॉल्यूइन हो जाता है। इसको पैरा क्लोरोटॉल्यूइन। देखिए केवल Cl के लिए हम क्लोरो लगा रहे हैं, बाकी बेंजीन रिंग में अगर CH3 जुड़ गया तो उसको टॉल्यूइन पढ़ते हैं, ठीक है ना। दूसरा अगला रिएक्शन आपको पढ़ाने चल रहा है फीटिग अभिक्रिया। फीटिग अभिक्रिया क्या होता है, फीटिग रिएक्शन। फीटिग रिएक्शन में केवल दो हेलोएरिन प्रोडक्ट सोडियम धातु से अभिक्रिया करके डाइफेनिल देता है। केवल क्या देता है, डाइफेनिल। इसलिए इस अभिक्रिया को फीटिग अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इस तरह का एक क्लोरोबेंजीन है, अगर ये सोडियम धातु के साथ इसको रिएक्शन करा दिया जाए क्लोरोबेंजीन को, तो यहाँ पर आप देखोगे अगर 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दे यहाँ से, तो इसके साथ यह रिएक्ट होकर ये डाइफेनिल प्रोडक्ट दे देता है। इस तरह का जो प्रोडक्ट होता है, इस प्रोडक्ट को हम डाइफेनिल प्रोडक्ट कहते हैं। अब +2 NaCl लेगा, इसको डाइफेनिल। इस अभिक्रिया को हम फीटिग अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। ये 2 बार क्लोरो एरिन आया सोडियम धातु से अभिक्रिया करेगा तो डाइफेनिल प्रोडक्ट देता है। एक आप देखोगे क्लोरल से क्रिया, क्लोरल का मतलब होता है इसे DDT फॉर्मेशन किया जाता है। एक कीटाणुनाशी औषधि होती है डाइक्लोरो डाइफेनेट ट्राइक्लोरो एथेन, जो DDT होता है उसका प्रोडक्ट कैसे दिया जाता है। इसका सूत्र होता है CCl3 और CHO होता है। अगर 2 बेंजीन रिंग से अगर क्रिया करा दिया जाए इसकी, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर भी Cl, इसके साथ ही क्रिया करेगा तो देखिए यहाँ पर यहाँ का Cl ही हट जाएगा और यहाँ पे जो प्रोडक्ट देता है गिब्स CHO बन जाएगा। यहाँ पर इसमें यहाँ से रिएक्शन आप यहाँ पर इधर H रखिएगा, यहाँ से भी H रहेगा, यहाँ से भी H, यहाँ पे Cl होगा, यहाँ पर भी Cl होगा। तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है और बचेगा क्या, H2O बाहर निकल जाएगा तो यहाँ से ये हो जाएगा CCl3 CHO होता है, CH केवल होता है। यानी यहाँ पे रिएक्शन आप देखेंगे CH होता है, ये हो जाएगा और यहाँ पे Cl बनेगा, यहाँ पर भी Cl, अब प्लस H2O हो जाएगा बाहर। इस प्रोडक्ट को हम DDT कहते हैं। क्या कहते हैं, DDT।
डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, इसका फार्मूला होगा डाइफेनिल। इसको 2 बार बेंजीन रिंग आया है तो डाइफेनिल पढ़ेंगे, और ट्राइक्लोरो मैथ एथन पढ़ेंगे। ये डीडीटी का पूरा नाम है। इस तरह ये मेन प्रोडक्ट जो होगा ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोइरिन का था, ठीक है ना। अगर कोई आपको क्यूरी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।